जय हिंद, जय भारत साथियों। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। अभी आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ गाइडलाइंस आरबीआई रेगुलरली जारी कर रहा है और ये हम सबकी आप सबकी मेहनत रंग ला रही है कि हम लोगों ने जो आरबीआई को बार बार बोला, वित्त मंत्रालय को बोला कि लोग कर्जे की दलदल में फंस रहे हैं, उसके बाद सरकार ने थोड़ा संज्ञान लेना शुरू किया है। आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना लोन नहीं चुका पा रहा है तो उसके पास कुछ अधिकार हैं, वो उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला अधिकार तो जिस बैंक से उसने लोन लिया, जिस एनबीएफसी से लिया, जहां से भी आपने लोन लिया है, वहां पर रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन दीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई और आज अब आपकी स्थिति कैसी है और आप क्यों कर्जा नहीं चुका पा रहे। छुपाने से कोई फायदा नहीं है, भागने से कोई फायदा नहीं है। फोन कॉल अटेंड करिए और बेहतर होगा ब्रांच में चले जाइए और बताइए कि आपकी स्थिति खराब हुई, खराब होने के जो कारण है उनको विस्तार में लिखिए और उन्हें रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोलिए। बैंक के पास अधिकार होता है, बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है, जिसमें आपको 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, 4 साल तक का भी समय कभी कभी दिया जा सकता है, जिस समय में आपको किस्त नहीं भरनी होगी, इंटरेस्ट नहीं देना होगा। वो बैंक के आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आज वो कोरोना के बाद, खासकर से लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि वो पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो उसके लिए भी रिटर्न में शिकायत करिए। और दूसरा, बैंक से जितना भी कम्युनिकेशन करें सब रिटर्न में करना है, आप ओरल कम्युनिकेशन पे ना जाए। अगर बैंक की तरफ से कोई फोन आता है और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको धमकी दी जा रही है, आप बोलिए मैं ब्रांच में आ रहा हूं और ब्रांच में जाकर के सीधा मैनेजर से बात करिए और बताइए आपके साथ टेलीकॉलर ने जो कॉल किया, बैंक के लोगों ने जो कॉल किया, किस तरह का व्यवहार रहा, किस तरह का बिहेवियर रहा और आपकी गलती नहीं है, उसके बारे में बात करिए। अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है, बैंक आरबीआई ने जारी किया है, अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है और या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है और आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप उसकी इजी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। ईएमआई में ऑप्शन है, ईएमआई को भी रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए उस समय पर आपने सोच करके ईएमआई बनवाया कि मैं 15,000 रुपए महीना दे दूंगा, आज स्थिति ऐसी होगी आप 15,000 रुपए नहीं दे सकते, आपको लगता है मैं तो 5,000 रुपए महीना दे पाऊंगा, तो आप बैंक पे जाकर के अपनी स्थिति बताइए, बैंक कोई ना कोई विकल्प देगा। 3 महीने तक लगातार अगर कोई भी अकाउंट, लोन अकाउंट होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, क्रेडिट कार्ड का हो, अगर आप 3 महीने तक नहीं देते तो 90 दिन के बाद वो रिकवरी एजेंट को चला जाता है। तो कोशिश करिए लगातार 90 दिन तक अकाउंट में कोई पेमेंट ना हो, ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए। यानी अपने लोन अकाउंट में कुछ भी अमाउंट डालते रहिए, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, जितना आपको लगता है कि मैं हर महीने डाल सकता हूं। आपकी ईएमआई कितनी वो छोड़ दीजिए। अगर आप हर महीना कुछ डालते रहेंगे तो वो एनपीए नहीं होगा और बैंक में जाकर के जब आप बात करेंगे तो बैंक भी इस बात को स्वीकार करेगा कि व्यक्ति जेन्युइन है, व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। भाग जाने से, फोन अटेंड ना करने से, आप अनाप शनाप तरह से बचने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा नुकसान होता है। फिर भी जैसे मैंने बार बार कहा है, आरबीआई ने भी अब हमारी बात पर मोहर लगाई है, कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। आप बैंक से बात तो करिए, बैंक समय देगा, बैंक के मैनेजर से आप बात करिए और यदि आपका पुराना ट्रैक अच्छा रहा है तो बैंक के लोग आपका सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। नहीं करते हैं तो आप बैंक के खिलाफ आरबीआई में जा सकते हैं। अब आरबीआई में कंप्लेंट करिए कि मैंने बैंक में ये बातें लिख करके दी, ये अपनी स्थिति बताई, लेकिन बैंक ने मेरी बात नहीं सुनी। बैंक को सुनना जरूरी है यदि आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर कोई आपको कॉल करता है पेमेंट के लिए, आपकी लास्ट डेट आने वाली है और आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई पर्टिकुलर समय है जिस समय पर आप बात नहीं करना चाहते, आपका ऑफिस टाइम है या आप कहीं किसी फंक्शन में है, कहीं बिजी रहते हैं, तो आप बैंक वालों को अपना टाइम ही बता सकते हैं कि मैं इस समय से इस समय तक अवेलेबल रहता हूं, आप इस समय के बीच में कॉल करिए। या आप मुझे अगले 1 हफ्ते तक परेशान मत करिए या 15 दिन तक मुझे कॉल मत करिएगा, मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई या हादसा हो गया या मैं बीमार हूं या कोई बीमार है, जो जेन्युइन होगा। और अगर जेन्युइन कंडीशन है तो बैंक भी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा, यदि बैंक हेल्प नहीं करता है तो आप इसकी कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं। तो आरबीआई हमारी बात पर संज्ञान ले रहा है। भारत सरकार को बार बार हम सर्कुलर भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट आ रहा है। आप सबसे भी बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग ईएमआई भर सकते हैं, भर रहे हैं, भले थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, ईएमआई भरते रहिए, विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। जो लोग बिल्कुल नहीं भर पा रहे वो बैंक से जाकर के बात करिए, कम्युनिकेशन करिए। आपके पास रिटर्न में कुछ होना चाहिए ताकि जब वित्त मंत्रालय से जवाब आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही, वित्त मंत्रालय आपको बुलाएगा तो आपसे पूछेगा कि आप क्यों लोन माफी चाहते हैं, क्या आपने बैंक में रिक्वेस्ट की थी, क्या आपने अपनी स्थिति के बारे में बैंक को बताया था। यदि आपके पास रिटर्न में नहीं होगा तो आपका केस हल्का रहेगा, यदि आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका केस में वजन रहेगा और सरकार को आपका लोन माफ करने में आसानी होगी।
वैसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यदि आपने लोन नहीं भर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, भागिए मत और कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए होंगे आप। फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो फॉर्म भरिए। अगर खुद फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। अभी लेटेस्ट की बात करूं तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ कराने तक ये अभियान जारी रहेगा। और आप विश्वास करिए, मैंने बार बार कहा है, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा। और जो लोग यहां भी आकर कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं होगा, मैं उनको लिख कर दे सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइन है, उसका केस जेन्युइन हुआ, तो सरकार को उसका कर्जा माफ करना पड़ेगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्हें सरकार को ही कर्जे की दलदल से निकालना होगा। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बड़े बड़े व्यापारी सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में है। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई गलत कदम नहीं उठाना। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा।